हमने अपना सिंथेटिक फाइबर्स हम डिस्कशन कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्लास्टिक्स? सो पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। इट इज अ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें पॉलीथीन्स के, तो पॉलीथीन का हमारा पॉलीथीन का एग्जाम्पल कंसिडर होता है प्लास्टिक्स में, जो कि हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए। ओके, सो नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। क्या आप उसको बेंड कर सकते हैं? आप किसी भी प्लास्टिक बैग्स को तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक से बने मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेयर्स, टेबल्स वगैरह, उनको हम बेंड नहीं कर सकते। ओके, सो बेसिकली जो हमारे व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बॉटल, तो क्या होता है? इट गेट्स डीफॉर्म। जो अब हम हॉट वाटर ऐड करते हैं प्लास्टिक बॉटल्स में, वो डीफॉर्म्ड हो जाती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डीफॉर्म इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजली आर नोन एज अ थर्मोप्लास्टिक। अगर कोई आपसे ये पूछता है दैट व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक्स के का एग्जाम्पल हम बहुत अच्छा हमने कंसिडर कर सकते हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स, क्योंकि उनमें कुछ भी वार्म वाटर या कुछ भी वार्म थिंग्स डालने से उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो रहा है? वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो डिफॉर्म्ड हो रहा है। ऐसे प्लास्टिक जिनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी हॉट या कह सकते हैं हीट के कांटेक्ट में आने से, वो हमारे थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। So polythene and PVC are the some of the example of thermoplastic, and these are used for the manufacturing toys, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। इनका यूज जो होता है थर्मोप्लास्टिक्स का, वो हम किस किस में यूज करते हैं? वो हमारा बहुत सारे टॉयज बनाने में, कॉम्स बनाने में और बहुत सारे कंटेनर्स बनाने में इनका यूज किया जाता है, क्योंकि हम इनको ईजिली हीट के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग शेप इनका चेंज कर सकते हैं। ओके, on the other hand there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating। लेकिन अगर हम दूसरे तौर पर बात करें तो कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं जिनके ऊपर हीट का कोई असर नहीं होता है, ठीक है, जिनको बेंड नहीं कर सकते, जो जिनका स्ट्रक्चर डिफॉर्म नहीं हो सकता। ऐसे प्लास्टिक्स हमारे कैसे प्लास्टिक कहलाते हैं? वो हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहलाते हैं। टू एग्जाम्पल आर बैकलाइट एंड मेलेमाइन। ये हमारे दो थर्मोसेटिंग्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्पल्स हैं। द बैकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, तो इसीलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? इसको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट कह सकते हैं। एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल। जो बहुत सारे हमारे हैंडल्स हो गए या फिर वेरियस थिंग्स हो गए जिनमें हमारा इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होता है, हम स्विचेस को ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। घर में स्विचेस को अगर उनमें इलेक्ट्रिक फ्लो होगी तो हमें करंट लग सकता है। तो ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि बैकलाइट, जिनमें इलेक्ट्रिक आराम से फ्लो नहीं होती है, ठीक है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं। मेलेमाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ये आराम से रेसिस्ट कर सकता है हमारा फायर को, और आराम से हीट का बहुत अच्छा हमारा कह सकते हैं टॉलरेंट प्लास्टिक्स है हमारा। सो इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। हमारा जो मेलेमाइन है फ्लोर टाइल्स बनाने में यूज किया जाता है। किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर, जो फायर रेसिस्ट कपड़े होते हैं, क्लोथ होते हैं, एंड उनका एंड किचन के जो सामान कुछ ऐसा होता है जो फायर रेसिस्ट होता है, उनका भी यूज उनको बनाने के लिए हम मेलेमाइन का यूज करते हैं। ओके, सो द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, आप देख सकते हैं इनमें बहुत सारे इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। द आर्टिकल मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड द आर्टिकल मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। These are the various example of the thermosetting and thermoplastics. Okay students, सो प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव। बेसिकली हमें इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो कि हमारे हीट के पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। तो क्या ये नॉन रिएक्टिव हम इसे कह सकते हैं? यस वी कैन से। सो द बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, क्योंकि वो वाटर एंड एयर से कोई भी अच्छे से रिएक्शन नहीं करते। दे आर नॉट कॉर्डेड ईजिली, दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल। इसीलिए हम प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक बॉटल का यूज चीजों को स्टोर करने के लिए करते हैं, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। ओके, सो प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अगर हम बात करें कि हमारा प्लास्टिक कैसे होते हैं, हमारे लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ड्यूरेशन तक आराम से चलते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स हमारे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। अब प्लास्टिक्स का एनवायरमेंट से क्या लेना देना है? प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट पे किस तरह से बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे हेल्थ पे कैसे बहुत नुकसान इनडायरेक्टली पहुंचाते हैं, हम इसके बारे में
देख सकते हैं। तो व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलिथीन बैग्स। हम जब मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें प्लास्टिक से रैप हुए हुए चीज, प्लास्टिक से रैप हुई हुई पॉलिथीन में सामान दिया जाता है। दैट्स वन रीजन व्हाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। और हम देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो हमारे घर में किस तरह से इकट्ठा होता रहता है। सो अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। ओके, अब the material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable। biodegradable जो substances होते हैं, क्योंकि वो हमारे क्या एनवायरमेंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको डिकम्पोज कर दे रहे हैं। जब वो डिकम्पोज हो जा रहे हैं तो उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या बोल रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोल रहे हैं। बट अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स या प्लास्टिक्स। प्लास्टिक हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल है कि वो आराम से हमारा नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू डिग्रेडेबल नहीं हो सकता है। तो वो इसीलिए हमारे जो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन का रेट बढ़ रहा है, हमारे एनवायरमेंट में जो हम कह सकते हैं कि पॉल्यूटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि जो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो उस चीज़ को डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं सॉइल में। वो जैसा हम उसको फेंकते हैं वैसी का वैसा वो रहता है। तो वो हमारे बहुत सारे उससे बीमारियां एंड हम कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है और एज वेल एज हमारे लिए भी हार्मफुल है। ये हमारे बहुत सारा हमने एक टेबल दे रखा है जिसमें हमारा टाइप्स ऑफ वेस्ट दे रखा है, अप्रॉक्सीमेट इनका जो टाइम है डिजनरेट होने का वो दे रखा है, एंड नेचर ऑफ मटेरियल दे रखा है। तो अगर हम पील्स की बात करें, छिलकों की बात करें, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, लेफ्ट ओवर की, फूड स्टफ की, तो इनको इतना समय लगता है 1 to 2 वीक्स का लगता है, जो कि हमारा ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। पेपर हो गया, कॉटन क्लोथ्स हो गए हमारे, वुड हो गया, वुलन क्लॉथ्स हो गए हमारे, ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं हमारे, इनको डिफरेंट टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल हमारे सब्सटेंसेस हैं। लेकिन अगर हम अदर हैंड एल्यूमिनियम की बात करें, टिन की बात करें एंड अदर मेटल कैंस की बात करें तो इनको बहुत समय लगता है, यानी कि हम कह सकते हैं 100 to 500 ईयर्स का टाइम लगेगा। एंड दिस इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। एंड द लास्ट वन वी हैव द प्लास्टिक बैग्स। इनको तो कई साल लग जाते हैं, सेवरल ईयर्स इनको डिकम्पोज होने में। तो इनको हम क्या कहते हैं, यही हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाए जाते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें वी शुड अवॉइड द प्लास्टिक बैग्स एंड जो रैपिंग चीज़ें होती हैं हमारी, जो रैप होते हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। हमें जितने भी सब्सटेंस हमारे घर में आ रहे हैं या फिर हम एनवायरनमेंट में देख रहे हैं उनको हमें बायोडिग्रेडेबल वाले सब्सटेंस को अलग एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले सब्सटेंस को अलग थ्रू करना चाहिए, सेपरेट करके रखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए इस चीज़ के अपने घरों में। एंड उस चीज़ को फिर वो क्या होगा कि एक हमारे जगह पे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इकट्ठे हो जाएंगे जो कि ईजिली हमारे बैक्टीरिया डिकम्पोज कर पाएंगे, और एक जगह हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इकट्ठा हो जाएंगे जो हम इनको कई प्रोसेस के थ्रू रिसाइकिल कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। कैसे हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल। जो हमारे बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो रिसाइकिल होते हैं। मेक अ लिस्ट, हमने लिस्ट बना ली है, आपको मैंने बनवाई थी। सो अगर हम देखते हैं कि इनकी जो लिमिट होती है कि इनका जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इनको किस तरीके से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। हमें एक हमारे एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए दैट हमें 5R प्रिंसिपल को ध्यान रखना चाहिए, जो कि क्या है हमारा, रिड्यूस, reuse, recycle, recover and refuse। ओके, डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। जो हमें ऐसे ही हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए जो हमारे एनवायरमेंट के लिए हैबिचुअल, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। सो वी कैन से हमारे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए थे, हमने इसके सॉल्यूशन लिखवा चुकी हूँ, एक्सरसाइजेस भी करा चुकी हूँ। तो आप उसमें से इसके जो आंसर्स हैं, यानी कि एक्राइलिक हो गया, आर्टिफिशियल सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, पॉलिएस्टर हो गया या पॉलीमर हो गए, पॉलीथीन्स हो गए, उनको इनके सही अरेंजमेंट में लिखिए, इनका आंसर्स लिखिए, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम, एंड सो ऑल द वेरी बेस्ट।
जस्ट अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिए, आपका एग्जाम बहुत करीब है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।